मान लीजिए, आपको एक स्टेज पर बुलाया जाता है हजारों लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस डर को जीता जा सकता है, एक दमदार स्पीकर बना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक बाइट्स में। आज हम बात करेंगे कारमाइन गैलो की किताब टॉक लाइक टेड की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे एक अनऑर्डिनरी स्पीच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भावनाओं को जगाना, अनलीश द मास्टर विद इन। इस अध्याय में कारमाइन गैलो बताते हैं कि सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है। एक प्रभावशाली स्पीच में भावनाओं का होना जरूरी है। टेड स्पीकर्स अपनी बातों में जुनून, उत्साह और संवेदना डालते हैं, जिससे ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाती है। लेखक एरिस्टोटल के पाथोस के सिद्धांत का जिक्र करते हैं, जो भावनाओं के माध्यम से ऑडियंस को प्रभावित करने की बात करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी स्पीच में पर्सनल स्टोरीज, इमोशनल लैंग्वेज और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके भावनाओं को कैसे जगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लेखक जिल बोल्टे टेलर के टीडी टॉक का उदाहरण देते हैं, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रोक के अनुभव को शेयर किया था, जिसने ऑडियंस को काफी प्रभावित किया। अध्याय 2, कहानी सुनाना, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी कहने की कला मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। इस अध्याय में गैलो बताते हैं कि कहानियां हमारी स्पीच को और भी प्रभावशाली और यादगार बना देती हैं। कहानियां हमें तथ्यों और आंकड़ों से ज्यादा आसानी से याद रहती हैं। टेड स्पीकर्स अपनी बातों को कहानियों के माध्यम से रखते हैं, जिससे वो सुनने वालों के दिलों में उतर जाती हैं। लेखक बताते हैं कि एक अच्छी कहानी में एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होना चाहिए, और उसमें एक संघर्ष, एक समाधान और एक सीख होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रेने ब्राउन के वल्नरेबिलिटी पर दिए गए टेड टॉक का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर की थीं। अध्याय 3, नयापन लाना, हैव समथिंग न्यू टू टीच। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि टेड टॉक्स की एक और खासियत है, नयापन। टेड स्पीकर्स हमेशा कुछ नया, कुछ अनोखा लेकर आते हैं। वो नए विचार, नए दृष्टिकोण, नए रिसर्च या नए इनोवेशन पेश करते हैं, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि अपनी स्पीच में नयापन लाने के लिए हमें अपने फील्ड में हो रहे नए डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, और हमें अपने विचारों को नए और क्रिएटिव तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। केन रॉबिन्सन के एजुकेशन सिस्टम पर दिए गए टेड टॉक इसका एक अच्छा उदाहरण है। अध्याय 4, याद रखने योग्य बनाना, डिलीवर जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स। क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पीच लोगों को बरसों तक याद रहे? इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे कुछ खास पलों, जैसे कि चौंकाने वाले आंकड़े, विजुअल एड्स, प्रोप्स या दिल को छू लेने वाली कहानियों के जरिए अपनी स्पीच को यादगार बनाया जा सकता है। लेखक इसे स्टार मोमेंट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हंस रोसलिंग के डेटा विजुअलाइजेशन का जिक्र किया गया है, जिसने ऑडियंस को काफी प्रभावित किया था। अध्याय 5, बातचीत जैसा अंदाज, लाइटन अप। ये अध्याय हमें बताता है कि एक अच्छी स्पीच फॉर्मल लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्ताना बातचीत की तरह होनी चाहिए। टेड स्पीकर्स अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए और ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपनी बात रखते हैं, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ाव महसूस करती है। लेखक बताते हैं कि ह्यूमर का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी स्पीच के टॉपिक से रिलेवेंट हो और किसी को ठेस न पहुंचाए। अध्याय 6, 18 मिनट का जादुई समय, द 18 मिनट रूल। टेड टॉक्स आमतौर पर 18 मिनट की होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि यह समय क्यों चुना गया और कैसे इस समय सीमा में एक प्रभावी स्पीच दी जा सकती है। लेखक बताते हैं कि 18 मिनट एक ऐसा समय है जिसमें ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बना रहता है और जिसमें एक स्पीकर अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकता है। अध्याय 7, सोशल मीडिया का इस्तेमाल,
यूज सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी स्पीच को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्पीच के बारे में ट्वीट्स, पोस्ट्स और ब्लॉग्स लिखने चाहिए और हमें अपनी स्पीच के वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना चाहिए। ये सिद्धांत सिर्फ टेड टॉक्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरह की पब्लिक स्पीकिंग के लिए उपयोगी है, चाहे वो ऑफिस प्रेजेंटेशन हो, क्लासरूम लेक्चर हो या किसी सोशल गैदरिंग में स्पीच हो। टॉक लाइक टेड आपको सिखाती है कि कैसे अपनी आवाज को बुलंद किया जाए और अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाए। तो दोस्तों, ये था कारमाइन गैलो की बेहतरीन किताब टॉक लाइक टीडी का एक विस्तृत सार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी पब्लिक स्पीकिंग की इस कला को सीख सकें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम रोजाना एक नए किताब का समरी लेकर आते हैं जिससे आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके। तो बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।